Hello student, today topic is seed dormancy and seed germination. It's the topic of BSc second year fourth semester. ये सीड डॉर्मेंसी और सीड जर्मिनेशन इसमें से एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं. सीड डॉर्मेंसी क्या होता है? ए फिनोमिना ऑफ देयर इनएबिलिटी ऑफ द जर्मिनेट इज कॉल्ड सीड डॉर्मेंसी. Seed dormancy, the variable seed have capacity of germinate if placed under suitable environment which is necessary for the germination. In some plants, seed germination start the immediately other the harvest, but in many other seeds do not immediately undergo germination even if they are placed normal suitable conditions. Such seed is called dormant seeds, and the phenomena their inability of germinate is called seed dormancy. अब इसके फैक्टर आते हैं, वो कौन कौन से हैं? ये फैक्टर हैं सीड कोट्स इनपरमेबल टू वाटर, सीड कोट्स इनपरमेबल टू ऑक्सीजन, mechanically resistant seed coats, immaturity of the embryo and presence of germination inhibitors. सीड्स कोट ऑफ सबसे पहले सीड्स को इनपरमेबल टू वाटर क्या होता है? Seeds of certain plants have very hard seed coat which are impermeable of water. These seeds remain dormant into the soil until the impermeable layer of seed coats get the decayed by the action of soil microorganism. Then उसके बाद seed impermeable to oxygen. In many plants such as xanthium and many grasses, dormancy of seed result from the impermeability of the seed coat to oxygen. In absence of oxygen, respiratory energy can be germinated to the initial for the growth and germination. ये क्या है? सीड कोर्स मतलब सीड्स के बाहरी की जो सतह है उसको ऑक्सीजन कैसे वो ठीक तरह से मिलनी चाहिए, वो ये शो करता है. फिर क्या है? मैकेनिकली रेजिस्टेंट सीड कोट्स में क्या है? इन सीड्स ऑफ सर्टेन वीड्स सच एज द पिगवीड, अमेरंथस जिसको बोलते हैं, शिप हार्ड पर्स जिसको कैपेसिला बोलते हैं, वाटर प्लांट, ये उनको कोड इज़ वेरी हार्ड होते हैं. जस्ट नॉट अलाउड टू, मतलब ये सीड कोड को बनने नहीं देते हैं. जितने भी वीड्स होते हैं इनको वो इनका न्यूट्रिशन ले लेते हैं. अब क्या है? इमेच्योरिटी ऑफ द एम्ब्रियो. इन मैनी प्लांट सर्टेन द ऑर्किड, गिंजिंगो बाइलोबा, एनीमोन, निरोमोसा, मैक्सिकन्स, एक्सलीजियर, etc. द सीड्स इज डॉर्मेंसी in a result from the immaturity of the embryo. Immaturity of embryo is the fail to develop fully by the time to seeds and the said during which is development of embryo inside the seed is completed. ये इसका 1 2 3 4 फोर्थ कंडीशन है, फैक्टर है. एंड प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन of inhibitor. Sometimes the dormancy seed result due to the presence of certain germination inhibitors such as ABA, phenoic acid, short chain of fatty acid and cumin etc. ये इनहिबिटर से प्रमोट करते हैं सीड डॉर्मेंसी को. तो सीड डॉर्मेंसी एंड सीड जर्मिनेशन क्या है? ए सीड सप्लीमेंट रीडिंग फॉर द कंप्लीमेंट्स एंड द सीड डॉर्मेंसी जो सीड्स को अच्छे से सीड जब प्लूम्यूल और रेडिकल के निकल के एक अच्छे स्टेज पे पहुंच जाए वो आपका क्या है? सीड हो. तो फैक्टर कौन कौन से हैं? इम्परमेबल टू द वाटर, इम्परमेबल ऑफ ऑक्सीजन रेजिस्टेंट एंड सीड कोट्स, एंड इमेच्योर ऑफ द एम्ब्रियो एंड प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर्स. नेक्स्ट उसके बाद आते हैं और भी हैं चिलिंग या लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट भी इसके लिए है. लाइट सेंसिटिव सीड्स एंड मतलब जो लाइट हो वो ना ज़्यादा डार्क हो ना ज़्यादा लाइट हो, नॉर्मल लाइट हो, उससे भी इफेक्ट करता है सीड पे, ये इसका फैक्टर है. देन आता है मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी. देन मेथड्स ऑफ इनिशिएट द सीड जर्मिनेशन. इसके बाद सैक्रिफिकेशन एंड प्रेशर, लो टेम्परेचर, अल्टरनेटिंग टेम्परेचर, लाइट ट्रीटमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ जर्मिनेशन इंड्यूसर. मतलब ये हैं आपके मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी जो ब्रेक डाउन करते हैं किस तरह से. मेथड है ये, इसका है सैक्रिफिकेशन, प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड अल्टरनेटिंग टेम्परेचर एंड लाइट ट्रीटमेंट. फिर क्या है इसमें? सैक्रिफिकेट द प्रोसेस ऑफ, ध्यान से सुनिएगा और ये नोट कर लीजिएगा,
The process of rupturing or weakening of the seeds coat by the mechanically or other means is called the sacrification. MCQ में पूछा जा सकता है कि what is the sacrification, क्या होता है जो रप्चिंग कर देते हैं उसके सीड कोड को और अदर ऑब्जेक्ट से, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, sacrification बोलते हैं. Then the pressure plants like sweet clove and alpha ये सब germination of seeds as can be stimulated if the seeds are subjected to the high hydraulic pressure and 18 डिग्री सेट से 5 to 20 मिनट पे किया था, तो वो भी उसको वाटर मतलब सीड को ब्रेकिंग डाउन करते हैं, सीड डॉर्मेंसी को होने नहीं देते हैं ये. देन इसके बाद अल्टरनेटिंग टेम्परेचर्स को विद इन द रेंज ऑफ 10 से 20 डिग्री पे रखते हैं. लाइट डॉर्मेंट नोट for red light with the wavelength 700 nanometer has the inhibitory effect of germination. This promotion of germination by the red light emission for red light probably involves in the operation of proteinous pigment is called the phytochrome. The pigment occurs in two forms, one red observing, the other is for red observing. Both these forms are photochemically interconnected. See, ये हैं आपके क्या कहते हैं मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग एंड द डॉर्मेंसी, सैक्रिफिकेशन, प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड अल्टरनेटिंग टेम्परेचर एंड लाइट ट्रीटमेंट. आपको ये समझना है और इससे एमसीक्यू पूछे जाते हैं आप पे ये कैसे इफेक्ट करते हैं. अब आते हैं फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द सीड जर्मिनेशन. कौन कौन से फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है. पहला है वाटर, ये तो पॉसिबल है सीड जर्मिनेशन के लिए. सीड से क्रॉप फील्ड बनने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है वाटर. दूसरा क्या है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कैसे भी है, सीड इज ऑल्सो रिक्वायर द ऑक्सीजन देयर जर्मिनेशन. ऑक्सीजन हेल्प टू ऑक्सीडेशन some of the reserve food for the liberation of the energy which is the must for germination process. Oxygen, water, temperature, light is very important. और क्या कहते हैं अदर फैक्टर्स में आते हैं मेच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो कंडीशन इफेक्ट द जर्मिनेशन प्रोसेस. सीड डू नॉट जर्मिनेट टिल द embryo becomes the mature. Then viability of seeds and also an important factor, some seeds remain variable very short time while others remaining and viable even after many years. The ratio of the growth promotes is growth inhibitors should be also be high for the germination process की ओर से रखा था. तो आप लोगों ने पहले क्या सीड डॉर्मेंसी है क्या, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और इफेक्ट करते हैं, फिर मेथड ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी कौन से, देन फैक्टर रिक्वायरमेंट ऑफ द सीड डॉर्मेंसी कौन से हैं, वाटर है, ऑक्सीजन है, टेम्परेचर है, लाइट है और अदर फैक्टर है. देन उसके बाद आते फिजियोलॉजिकल इवेंट ड्यूरिंग द सीड डॉर्मेंसी. फिजियोलॉजी ऑफ सीड डॉर्मेंसी क्या है, इनहिबिशन इन वाटर अपटेक, mobilization of reserve material and onset of the respiration and increase in the rate of metabolism. अब इसमें क्या है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में कौन कौन, जैसे आपके हार्मोन्स है वो कैसे है, कौन से इनहिबिशन है वाटर का अपटेक ऑब्जर्व वो करने का क्या प्रोसेस है वो किस तरह से करते हैं, वो आपके फिजियोलॉजिकल इवेंट्स में आते हैं. तो सबसे पहला इनहिबिशन एंड वाटर अपटेक है. सीड जर्मिनेशन स्टार्ट द इनहिबिशन ऑफ वाटर को सोखता है सीड कोट के द्वारा. देन द मोबिलाइजेशन ऑफ द रिजर्व मटेरियल, इसमें क्या है द वाटर अपटेक फॉलोड बाय द मेटाबॉलिक रिजर्व फूड मटेरियल्स प्रोवाइड द building blocks for the development of embryo, energy of biosynthesis process and nucleic acid for the control protein synthesis, overall embryonic development. Onset of the respiration, water uptake, food metabolism followed by the onset of respiration, some of the reserve food material used for the purpose, and the sufficient oxygen present, the food is oxidized to the generate energy. In the initial phase, there may be anaerobic respiration, but soon it is replaced by the aerobic respiration. ये आपके फैक्टर हैं. ये देखिए डायग्राम के थ्रू ये शो किया गया. इमर्जेंस ऑफ सीड लाइन, सबसे पहले सीड है, रेडिकल है, सीड कोड निकलता है, ये हैप्पी कॉटल है, कॉटिनिडल्स हैं. देन उसके बाद
ये कॉटेज पूरे हुए और फॉलिजर लीफ ऊपर की तरफ निकलने लगी। ये हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन है। ये इसके थ्रू समझे, ये सबसे पहले सीड है, सीड में सीड कोड है, कॉटिनिडन्स है, हाइपोकॉटिलर रेडिकल है, देन उसके बाद प्राइमरी कोड निकला, फिर सूट और रूट निकलते हुए एक पूरा न्यू प्लांट बन जाता है। ये आपका है पूरा पूरा सीड डॉर्मेंसी। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज ऑल्सो कम टू द योर एमसीक्यू इन द फोटो पीरियोडिज्म। फोटो मतलब लाइट एंड पीरियोडिज्म के किस पीरियड से और किस तरह से ये लाइट इफेक्ट करती है, सनलाइट की लाइट कैसे आती है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें तो 24 घंटों का आपका पूरा एक दिन होता है, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो उसको अलग अलग समय सारणी में 12 आवर्स इधर और 12 आवर्स इधर। अच्छा, रेड फॉल लाइट उसे कहते हैं जो सूर्य की सबसे पहले किरण आपके धरती पे पड़ती है, जैसे 5 या 4 बजे की लाइट को हम कहते हैं कि वो जो लाइट पड़ती है उसको हम बोलते हैं, उसको देखते हैं, वो आपका रेड फॉल लाइट होता है। जैसे यहाँ पे दिया फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म क्या मतलब, फोटो मतलब लाइट, ये आपको पता ही है। ये क्या है, प्लांट्स इन ऑर्डर टू फ्लावर रिक्वायर्स ए सर्टेन डे लेंथ, that is the relative length of day and night. The period of such as day when light is available to the plant is called photo period. मतलब plants in order to, अगर फ्लावर को उगने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपका लाइट है, फोटो है। देयर द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड किस लेंथ से, कितनी रेंज से वो आपके अर्थ पे पड़ती है, कितने उस प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं, ये व्हेन द लाइट इज अवेलेबल टू द प्लांट इज नोन एज फोटो पीरियड। द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट सच एज फोटो पीरियड इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स फ्लावरिंग एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड photoprogeny. Garner and Allard, very important question, who give the theory of the who discovered the photoperiodism. The two scientists is this Garner and Allard, and they discovered the effect. This is where the depending upon the duration of photo and flowering and the plants of